नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने वनवास के दौरान भगवान श्री राम मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों से गुजरे थे। माना जाता है कि इस दौरान वे विदिशा से भी होकर दक्षिण दिशा में गए थे, क्योंकि यहाँ भगवान के पद चिन्ह है, जो आज चरण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर च्वयंत ऋषि का अस्थायी आश्रम था और यहीं ऋषि तपस्या करते थे। वैसे तो इस शहर में कई धार्मिक स्थल और मंदिर है, उनमें चरण तीर्थ एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। खास बात यह है कि यहाँ भगवान राम के स्वरूप की पूजा नहीं होती है, बल्कि उनके चरणों की पूजा की जाती है। मंदिर के पुजारी संजय पुरोहित महाराज बताते हैं कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है और इसका आकार शंकर जी की पिंडी के आकार के समान है। इस जगह के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर श्री राम जी के चरण पड़े थे, इसलिए इस जगह को चरण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको श्री राम जी की चरण पादुका भी देखने को मिलेगी। यहाँ इसी स्वरूप की पूजा होती है। अपने वनवास के दौरान भगवान राम मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों से गुजरे थे। माना जाता है कि वे इस दौरान विदिशा से भी गुजरे थे, क्योंकि यहाँ भगवान के पद चिन्ह है, जो आज चरण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर च्वयंत ऋषि का आश्रम था और यही ऋषि तपस्या करते थे। वनवास काल के दौरान राम पूरे भारतवर्ष में घूमे और सभी साधु महात्माओं से भी मिले और उनका आशीर्वाद भी लिया। विदिशा में भी राम च्वयंत ऋषि के आश्रम आए थे। पुरोहित जी बताते हैं कि यहाँ महाराष्ट्रियन शैली के 2 मंदिर है। इसी जगह को चरण तीर्थ कहा जाता है। चरण तीर्थ पर शिव जी के 2 विशाल मंदिर भी बने हैं। इनमें से एक मंदिर मराठों के सेनापति और भेलसा के सूबा खांडेराव अप्पा जी ने 1775 में बनवाया था। दूसरा मंदिर उनकी बहन ने बनवाया था। दोनों मंदिरों में शिवलिंग स्थापित किए गए थे। मुगलों के आक्रमण से परेशान विदिशा नगर के लोगों के लिए ग्वालियर स्टेट के सूबेदार अप्पा खंडेराव द्वारा यहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया था। उन्हें स्वप्न में भगवान ने कहा कि इस स्थान के पास देवालय का निर्माण करवाओ। तब उन्होंने यहाँ चरण तीर्थ पर शिव मंदिर का निर्माण कराया। चरण तीर्थ विदिशा का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। चरण तीर्थ बेतवा नदी के बीच में स्थित एक टापू है। इस टापू में शंकर जी का प्राचीन मंदिर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर 2 मंदिर बने हैं। दोनों ही मंदिर बहुत सुंदर है। इन मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है और इस मंदिर का आकार शंकर जी की पिंडी के आकार के समान है। इस जगह के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर श्री राम जी के चरण पड़े थे, इसलिए इस जगह को चरण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको श्री राम जी की चरण पादुका भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर बेतवा नदी का बहुत सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलता है। ये यहाँ पर 3 मंदिर हैं, रामेश्वर, गोपेश्वर, महेश्वर। ये मंदिरों का निर्माण 308 वर्ष पूर्व हुआ है, लेकिन यहाँ चरणों की पूजन त्रेता युग से ही हो रही है। भगवान श्री राम वन में जाते हुए यहाँ आए हैं। यहाँ उन्होंने चरण ऋषि की आज्ञा से और अपने पिता का श्राद्ध भी किया है, और जब से ये चरण तीर्थ कहलाती है, उनके चरणों का पूजन होता है। और भगवान पुष्कर जाते हुए विदिशा आए। यहाँ उन्होंने चमचमाती नदी माने बैत्रवती को पार करके यहाँ जो है मार्कंडेय ऋषि की आज्ञा से अपने पिता का श्राद्ध किया, और जो ब्रह्म हत्या का दोष उनको लगा था रावण के वध के कारण, च्यवन कुंड में स्नान करके उस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित भी उन्होंने किया। जब से ये जगह चरण तीर्थ कहलाती है। भगवान के चरणों के चिन्ह आज भी यहाँ हैं। मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में इस बात को बड़ी आस्था के साथ जाना जाता है कि विदिशा में चरण तीर्थ पर भगवान श्री राम के चरण अंकित हैं। 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो यहाँ विदिशा में राम के मंदिर में क्या तैयारी? प्रातः से ही जो है भगवान के श्री राम के चरणों का पूजन होगा, सहस्त्रार्चन होगा, दोपहर में मंगलमय आरती होगी, और रात्रि के समय, सायंकाल के समय यहाँ दीप उत्सव मनाया जाएगा। और यह शासन प्रशासन के माध्यम से भी दीप दान का एक आयोजन रखा गया है। चरण तीर्थ पर श्रद्धालुओं के द्वारा यह पूरे मंदिर को दीपों से सजाया जाएगा। यहाँ पर अपने लगभग जब से मेरा जन्म हुआ है, इसके पहले से इतनी महानता बताई गई है कि भगवान यहाँ खुद आए हैं, इसलिए वहाँ के चरण उनके पड़े हैं। और इस बेतवा के कारण स्नान करने का, दान पुण्य करने का बड़ा भारी महत्व है। तो इस समय 123 वर्ष रामलीला के हो गए जब से हमने यहाँ पर देख रहे हैं। चरण तीर्थ में और क्या महत्व माने जाते हैं? चरण तीर्थ जो मंदिर बनाया गया था, मंदिर शिव जी की पूजन है। शिवालय जो इतना पुराना है, जब से हम होश है, जब से वो बना हुआ है। वो शिवालय है और वर्षों वर्षांतर से ये शिवालय बना हुआ है। भगवान राम जी यहाँ पधारे थे, तब इस शिवालय का उस समय भी इसका प्रादुर्भाव उनके द्वारा किया गया, इसलिए वहाँ चरण भी हैं और शिवालय भी है, दोनों चीज़ें। मंदिर तो काफ़ी पुराना है। ऐसा बताया जाता है कि सिंधिया शासन काल में उनके जो अधीनस्थ थे अंबा जी राव,
उनके द्वारा निर्मित कराया गया है। काफ़ी पुराना है और मंदिर की बारे में ये कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब वन के लिए गए थे उस समय यहाँ से होकर गुजरे हैं, तो उनके चरण यहाँ पे हैं। इसी मान्यता के आधार पर इसको चरण तीर्थ कहा जाता है और काफ़ी पुराना शिवलिंग है। इसका अपना महत्व है। हम लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं, आरती भी करते हैं और शाम को आप लोग भी आएँ तो यहाँ का अपना महत्व है। विशेषकर शिवरात्रि और जो अपनी पूर्णिमा आती है उस समय तो यहाँ का दृश्य काफ़ी देखने लायक होता है। मकर संक्रांति पे भी यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा हैं और काफ़ी लोग अपनी अपनी मन्नत लेके आते हैं, मानता लेके आते हैं। जैसा कि लोग मानते हैं भगवान राम यहाँ पर आए थे कभी ना कभी, तो वो यहाँ से कहाँ निकल के गए, ऐसी कोई मान्यता हो, आसपास कोई चिन्ह हो इनके अलावा, चरण तीर्थ के अलावा जो चिन्ह मानते हैं जो भगवान के चरण हैं वो भगवान श्री राम के ही हैं या कोई बीच में ऐसी कोई घटना हुई कि बाद में वो आए हैं, वनवास के समय आए हैं, क्या? नहीं, इस तरह का तो हमें कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि वो जब वनवास को गए थे तब यहाँ से होकर वो गुजरे हैं। अब यहाँ से वो लौटने में आए हैं या जाते समय आए हैं, इस तरह के हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये तो उस समय के जो पुराने लोग हों या यहाँ के जो पुजारी हैं वो आपको सटीक जानकारी दे पाएंगे।